सागर मंथन आरंभ और हालाहल का संकट। विगत अंक में मत्स्य पुराण की सागर मंथन कथा पर विराम हुआ था। सागर मंथन की पूरी भूमिका बन गई। मंदिर को कूर्म का आधार भी मिल गया, किंतु जब देव और दानवों ने मंथन प्रारंभ करना चाहा, तो वे पूरी शक्ति लगाकर भी मंदराचल को तनिक भी नहीं हिला पाए। तब बलि को अग्रणी बनाकर वे सब नारायण की शरण में गए। नारायण ने जब उन्हें आश्वस्त किया, तब सभी सागर मंथन हेतु पुनः जुट गए। वहां दैत्य और दानव नाग के मुख की ओर लगे हुए थे। बलि नागराज के मुख को बाएं हाथ से पकड़े थे, जबकि नागराज के शरीर को बलि ने दाहिने हाथ से पकड़ा हुआ था। पूंछ की ओर इंद्र को आगे किए हुए देवता लगे हुए थे। नारायण ने मंथन दंड रूप उस मंदराचल को दोनों भुजाओं से पकड़ा और उसे सहज ही हिलाकर मंथन आरंभ करवाया। भागवत के अनुसार मंथन प्रारंभ होते ही समुद्र और उसमें रहने वाले जीव क्षुब्ध होने लगे। नागराज के मुख से निकली विषैली श्वास के ताप ने दैत्यों को तो झुलसाया ही, किंतु पूंछ की ओर लगे देवता भी उसके ताप से उद्विग्न होने लगे। तब मेघवर्ण नारायण की कृपा से देवताओं के ऊपर मेघों ने आकर वृष्टि प्रारंभ कर दी, तथा वायु ने भी समुद्र की शीतलता का स्पर्श देवताओं तक पहुंचाया। मत्स्य पुराण के अनुसार वह मंथन अनंत काल तक चलता रहा, लेकिन उससे कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ। अब तो देवता और दानव भी थकने लगे थे। उनको शिथिल होता देख ब्रह्मा बोल उठे कि अरे, समुद्र मंथन करते चलो। उद्योगी अर्थात प्रयासवान व्यक्ति को ही अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा का वचन सुनकर देवता और दानवों में नवीन ऊर्जा का संचार हुआ और वे पूरी शक्ति से पुनः मंथन में जुट गए। ब्रह्मा का कथन कर्म प्रधान भारतीय चिंतन का ही प्रतीक है। हमारे यहाँ तो नीति शिक्षा देने वाले वाक्यों में कर्म और सतत प्रयास की ओर प्रेरित करने वाले हजारों वचन और दृष्टांत मिल जाएंगे। एक प्रसिद्ध दृष्टांत के अनुसार उद्योग अर्थात प्रयास करने पर ही सफलता मिलती है। केवल मन में संकल्प करने से कुछ नहीं होता। जैसे कि सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। प्रायः देखने में आता है कि मनुष्य बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के निकट स्वयं ही आकर थकने लगते हैं। दीर्घावधि के प्रयासों की फलशून्यता देखकर कितने ही लोग टूटने लगते हैं। किंतु सदा ध्यान रखना चाहिए कि बड़े और सामूहिक लक्ष्य बहुत शीघ्र ही नए सिरे से प्रारंभ नहीं हो सकते। एक बार के अधूरे छूटे महायज्ञ की पूर्णता का मुहूर्त कभी कभी सदियों तक टल जाता है। यहाँ ब्रह्मा के वचनों ने सब में ऊर्जा का संचार किया है, इसलिए युवा शक्ति के साथ कुछ अनुभवी वृद्धों का मार्गदर्शन भी होना चाहिए। अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद सदैव प्रेरक और ऊर्जा देने वाला होता है। तीव्र गति से मंथन किए जाने पर मंदराचल के शिखरों पर रहने वाले हाथी, शूकर आदि जंतुओं के समूह और पुष्प तथा फलों से लदे हुए वृक्ष समुद्र में आकर गिरने लगे। उन वनस्पतियों के रस ने क्षीर सागर को दही में बदल दिया। भागवत के अनुसार जब देव और दानव मिलकर भी अमृत न निकाल सके, तब स्वयं अपने अजित रूप से नारायण उनके साथ मंथन कार्य में जुड़ गए। उनकी शक्ति से जब तीव्र गति से मंथन प्रारंभ हुआ, तो समुद्र में खलबली मच गई।
समुद्री जीव ऊपर की ओर आ गए और इधर उधर भागने लगे। और सबसे पहले जो द्रव्य निकला वह था हालाहल विष। मत्स्य पुराण के अनुसार विष अकस्मात उत्पन्न नहीं हुआ। पहले आकाश के समान अर्थात नीले वर्ण वाले धूम की उत्पत्ति हुई। उस धुएं से देवता आदि मूर्छित से होने लगे और मंथन छोड़कर सर पकड़कर बैठ गए। उसके पश्चात वह धूम ज्वालामय अग्नि में बदल गया, जिसके विषैले ताप से देव और दानव विक्षिप्त होने लगे। कुछ जले तो कुछ अजले होकर इधर उधर भटकने लगे। फिर उस अग्नि से सर्प आदि विषैले जीवों, मच्छर, मक्खी आदि की उत्पत्ति हुई। और इस सब के बाद प्रकट हुआ कालकूट। कालकूट अर्थात साक्षात काल का पर्वत। भागवत के अनुसार यह विष दिशा और विदिशाओं में ऊपर नीचे सभी ओर उड़ने और फैलने लगा। सृष्टि को भस्म करने तत्पर इस विष से रक्षा का कोई उपाय किसी को नहीं सूझ रहा था। इसका प्रभाव इतना तीक्ष्ण था कि जीवधारी इसे दूर से ही देखकर अचेत हो रहे थे। सर्वत्र हाहाकार मच गया था। मत्स्य पुराण का विषोत्पत्ति वर्णन पर्यावरण के प्रदूषण और उससे होने वाले कष्टों का रेखाचित्र खींच देता है। नीला धुआं वास्तव में वायु प्रदूषण का प्रतीक है। सबसे जल्दी तो वायु ही प्रदूषित होती है। इसके बाद अग्नि की चर्चा बढ़ते हुए ताप की ओर एक संकेत है। आज वायु प्रदूषण के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग को हम सब जान रहे हैं। गर्मी के बढ़ने पर एक और सांप वगैरह जहरीले जीव जंतु बाहर घूमने लगते हैं, तो मच्छर और मक्खी जैसे संक्रामक रोग फैलाने वाले कीट पतंगों की संख्या भी बढ़ जाती है। गर्मी के कारण विषाणु आदि का प्रभाव कितना बढ़ता है, यह कोई अलग से बताने की आवश्यकता तो शायद नहीं है। गर्मियों में फैलने वाले हैजा आदि रोगों, फूड पॉइजनिंग की घटनाओं को सबने देखा हुआ है। धुआं, कीट आदि की उत्पत्ति जैसी इन सब घटनाओं के बाद हलाहल प्रकट हुआ। मानव पुराण हम इशारा कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि यदि पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश नहीं लगाया तो यह मानकर चलिए कि हम फिर से किसी हलाहल का आवाहन कर रहे हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार तो यह महाविष्णु स्वयं मूर्तिमंत होकर प्रकट हुआ है और बोला है कि या तो तुम मुझे पी लो, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। जब सभी ओर काल के ही दर्शन हुए हैं, तब ब्रह्मा ने सबको महाकाल की शरण में भेजा है। घुटनों के बल बैठकर पंचांग प्रणाम की मुद्रा में देवताओं ने महेश्वर की शरण ली है। प्रजा के प्रतिनिधि प्रजापति महादेव की शरण में आए हैं। सबने जगत की रक्षा हेतु प्रार्थना की है। देवता बोले कि महादेव, बस आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। देखिए, इस विष ने स्वयं विष्णु के शरीर को काला कर दिया है। मृत्यु के अधिपति यमराज भी इसके कारण मूर्छित हो गए हैं। महादेव तो सभी के बंधु हैं। उन सब के इस कष्ट को देखकर वे करुणा से भर गए। शिव ने भगवती सती से कहा कि देखो, प्रजा पर इस कालकूट विष का यह कैसा भारी संकट आ पड़ा है। मेरा कर्तव्य है कि मैं इन सबको इससे निर्भय कर दूं, क्योंकि जो सामर्थ्यवान है उसके जीवन की सफलता इसी बात में है कि वह दीन दुखियों पर कृपा करे। जो सज्जन होते हैं वे तो अपने प्राणों का उत्सर्ग करके भी दूसरों की रक्षा करते हैं। जगत का कल्याण हो सके, इसलिए मैं अभी इसी समय इस विष का भक्षण कर लेता हूं। सती महादेव के सामर्थ्य को भली भांति जानती थीं।
इसलिए उन्होंने भी हृदय से शिव के निर्णय का अनुमोदन किया। सहसा महादेव ने अपनी हथेली पर उस विष को रखा और पान कर लिया। यद्यपि शिव ने इसे कंठ से नीचे नहीं उतारा था, फिर भी जल के मल स्वरूप इस विष ने महादेव पर भी प्रभाव प्रकट कर ही दिया। उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। सृष्टि का संकट टला तो ब्रह्मा और विष्णु समेत सभी देव, दानव, मानव आदि ने शिव की जय जयकार की, क्योंकि यदि महादेव सहायता न करते तो समुद्र मंथन कभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं पहुंच सकता था। यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि महादेव की महिमा अनंत है, फिर यदि वे विषकंठ से नीचे उतार भी लेते तो भी इसका दुष्प्रभाव उन पर तो नहीं पड़ सकता था। फिर उन्होंने नीलकंठ लीला क्यों रची? इसका उत्तर यह है कि एक तो संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के शरीर में समाया हुआ है। विष को उदरस्थ करने का अर्थ था उसे संसार में फैला देना, इसलिए उन्होंने उसे कंठ में ही रोक लिया। दूसरी बात यह है कि वे हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि मानस मंथन में सर्वप्रथम विष ही निकलेगा, किंतु उसे कंठ में धारण कर लेना है। अर्थात कटु स्मृतियों की न तो कभी अपने मुख से चर्चा ही करनी चाहिए और न ही उनको हृदय में उतारकर चिंता में जलना ही चाहिए। कालकूट का संकट तो टला, पर क्या अमृत सहज ही निकल सका? समुद्र से और किन रत्नों की प्राप्ति हुई? इन्हीं चर्चाओं के साथ शीघ्र भेंट होती है अगले अंक में।